जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। शुरू करने से पहले बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने सोच के रखी है, जो हमको आपको बताना है। उससे पहले हम चाहेंगे, एक हमारा प्रश्न है एक हमारे साथी का, और बहुत दिनों से हम उनको जवाब देना चाह रहे थे लेकिन नहीं दे पाए। हमारे साथी हैं, कहते हैं कि वे नवीन पटवारी हैं, और वो और उनके बहुत सारे साथियों ने ये अनुभव किया है कि गांव में बहुत सारे निकृष्ट प्रकार के लोग, कुछ निकृष्ट प्रकार के लोग मिलते हैं जो ज़बरदस्ती आपसे उलझना चाहते हैं अपनी फर्जी और नेतागिरी दिखाने के, चमकाने के चक्कर में, है ना। भले उनका कोई काम हो या ना हो, बस गांव में हवाबाजी करने के लिए आ जाते हैं। भले आप अपने तन्मयता से काम करें, ईमानदारी से काम करें, लेकिन वो फिर भी फूहड़ किस्म के लोग जबरन में आपसे बहस करना चाहते हैं। तो स्वाभिमान और सरकारी कर्मचारी के अनुशासन की लड़ाई चलती रहती है। ऐसी परिस्थिति में हमने भी अनुभव, मतलब आपने भी अनुभव किया होगा। कृपया अपने अनुभव साझा करें और बताएं क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं, देखो यार, हमारी नौकरी जो है, सॉरी सर्दी हो गई है, जो अपनी नौकरी है राजस्व की, पटवारी जी की नौकरी जो होती है, सबसे निचले स्तर की होती है। निचले स्तर की मतलब कि सबसे जो प्रथम है, प्राथमिक है ना। शासन तक आप जो भी व्यक्ति पहुंचेगा आपके माध्यम से ही पहुंचेगा। यदि नामांतरण कराना है, सीमांकन कराना है, उसको ज़मीन के संबंध में कोई भी काम होगा, जाति प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, बीपीएल है, कोई भी बेसिक सा काम होगा तो उसको आपसे होकर जाना पड़ेगा। तो लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर 80% व्यक्ति आपसे होकर गुजरेगा, ठीक है। अब होता क्या है, जब अपन लोग नौकरी में नहीं थे, अपन लोग के भी छोटे मोटे काम होते थे, और यदि हम थोड़े से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल्स में, तो हम लोग कोशिश करते थे थोड़ा लीड लेने की, है ना, लोगों के सामने बताने की कि अरे हम करवा देंगे, परेशान मत हो। तो ये गांव में भी ये प्रचलन में है, जो थोड़ा बहुत होते हैं, है ना। गांव में 80% लोग जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं, वो अपने काम से काम रखते हैं, बेचारे कृषि करते हैं, है ना, जीवन यापन जैसे तैसे कर रहे होते हैं, सुविधाओं के अभाव में, है ना। जहाँ पर रोड नहीं है, बिजलियाँ नहीं है, अभी भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सब जगह है, कुछ जगह है, बिजली की समस्या है ना। स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेजेस नहीं है, अच्छी दुकानें नहीं हैं, खाने पीने के साधन नहीं हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभाव में वो जीवन खुशहाली से जी रहे होते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा या तो कम पढ़े लिखे होते हैं या थोड़ा ज़्यादा ही पढ़े लिखे होते हैं। तो लोगों की एक आदत होती है, वो आएंगे और आपसे बोलेंगे पटवारी जी ये काम हो जाना चाहिए, पटवारी जी वो काम हो जाना चाहिए, और आप यदि नहीं करेंगे तो आप ही के सामने बोलेंगे मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूँ। तो परेशान नहीं होना है। सबसे पहले तो आप अब सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी के नाते आपको शासन ने कुछ सुविधाएं दी हुई हैं। हाँ, पब्लिक डीलिंग होने के नाते एक रिस्क हमेशा रहता है। आप कितना भी अच्छा काम करें, कितनी भी ईमानदारी से काम करें, कितना भी निष्पक्ष होकर काम करें, हमेशा एक पक्ष जो होगा वो आपसे चिढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। अब बीपीएल के लिए जो वर्तमान समय में शासन के नियम है, वो 14 बिंदुओं का है ना। जो भी है, मतलब XYZ, उसका शासन के नियम अनुसार है उसमें कार्यवाही। मगर पटवारी जी को जांच करनी है। अब पटवारी जी किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति की जांच कैसे कर सकते हैं? भाई, आर्थिक स्थिति की जांच करने के लिए तो हम नहीं हैं, मतलब राजस्व के और भू अभिलेख के कर्मचारी हैं। हमारा काम है या तो जो भू अभिलेख है, भूमि संबंधित अभिलेख हैं, उन सब का रख रखाव करना, उन सबको समय समय पर अद्यतन करना, या राजस्व वसूलना, है ना। जो शासन तय करेगा राजस्व, वो राजस्व व्यक्तियों से, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से वसूलना, विभिन्न प्रकार की भूमियों के लिए वसूलना। इसके अतिरिक्त जो शासन समय समय पर काम देता है वो। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति हमसे ये कहे कि ये कर दो वो कर दो, तो सबसे पहले तो आप अपना विनम्रता से देखिए, आप पब्लिक डीलिंग में हैं, आपका जरा सा भी स्वाभिमान, ये मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि आप अपने स्वाभिमान को बिल्कुल हत्या कर दें, मगर क्या होता है देखिए, आप फील्ड पर अकेले हैं। आज आपकी बात, आपने कोई ऐसी बात बोल दी जो सामने वाले को बुरी लग गई, तो अगली बार हो सकता है वो आपसे और बदतमीजी करे और दो चार लोगों को ले आए। तो इसलिए सबसे अच्छा ये है, ऐसे लोगों को बिल्कुल नज़रअंदाज करना है, लेकिन सकारात्मकता से, प्रेम से। हमने भी अपने जीवन में, हमने भी अपने वर्किंग कैरियर में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले, डायरेक्ट नेता नेता भी मिले, और ऐसे नेता भी मिले, है ना, अप्रत्यक्ष नेता भी मिले, नेताओं से उनने फ़ोन भी करवाए, हर प्रकार के। हमने सिर्फ एक ही काम किया कि सर हम प्रतिवेदक हैं, हम रिपोर्ट लगा सकते हैं, आप आवेदन करवा दीजिए, हम रिपोर्ट लगा देंगे, बाकी आप न्यायालय की प्रक्रिया के तहत आप अपने हिसाब से करवा लीजिएगा। हमारा काम है प्रतिवेदन करना, ठीक है। और शासन ने सबके लिए नियम बनाए हुए, हर चीज़ का नियम है, नामांतरण का, बंटवारा का, सीमांकन। तो हमको किसी की एडवोकेसी या वकालत नहीं करनी है। हाँ, हम वकालत करेंगे सरकार की, ठीक है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे आपके आसपास में जो अलग प्रकार से काम करते हैं।
आप सिर्फ नियमानुसार काम करें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा नए नए में लगता है एकदम से पब्लिक डीलिंग जब हम करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग कॉरपोरेट सेक्टर से आए होंगे, जहाँ पर बैंकिंग सेक्टर से आए होंगे, तो उन लोगों को लगता होगा एकदम से आए तो यार अरे यार कैसे डील करें, क्योंकि गांव का व्यक्ति नो फिल्टर होता है। वो ज़्यादातर व्यक्ति जो है वो मुंह पे बोल देगा आपको, है ना, वो ठेठ बोल देगा। गांव के व्यक्ति ठेठ बात करना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं जैसे शहरी क्षेत्र में या जो थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग हैं वो सोफिस्टिकेटेड और प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से बात करते हैं, लेकिन गांव का व्यक्ति ठेठ बात करता है। तो इसलिए थोड़ा सा अजीब नहीं लगना है, आराम से काम करना है। आपको सिर्फ रिपोर्ट लगानी है, आपको सिर्फ सही जांच करनी है। यदि आपकी जानकारी में कोई चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है शासन को बताना या आपके न्यायालय को बताना या आपके अधिकारियों को बताना ज़रूरी है, तो तुरंत बताएं। जहाँ पर आपको लगे विवाद हो रहा है, चाहे वो सीमांकन के दौरान हो, चाहे वो किसी चीज़ की जांच के दौरान हो, आप तुरंत अपना बस्ता बंद कर लें, एक पंचनामा बना लें और वहाँ पर जो मौजूद है एक दो लोग साइन करा दें। कोई व्यक्ति साइन नहीं करता है तो आपको दबाव नहीं बनाना है ना, कि नहीं तुम साइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने आपको यदि याद होगा मैंने ट्रेनिंग के टाइम पे बताया था, सबसे पहले होता है एक उपस्थिति पंचनामा, है ना। हमारे तहसीलदार साहब ने बताया था, खान सर ने, मनोहर खान सर ने, इस समय वो एसडीएम है। आप जब कहीं जाए कोई भी काम कर रहे हैं, आप सबसे पहले वहाँ पहुँच एक पंचनामा बना लो। अभी काम शुरू नहीं करना, अभी एक पंचनामा से 3 लाइन का, हम इस तारीख को ये काम करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए, ठीक है। और जितने लोग उपस्थित हैं शुरुआत में उन सबके साइन करा के वो पंचनामा फोल्ड करके बैग में रख लो। इससे ये होगा यदि बाद में कोई कार्यवाही नहीं हो पाई तो आप अपने प्रतिवेदन में लिख सकते हैं ये लोग उपस्थित थे, ठीक है, फिर बाद में विवाद होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। तो एक उपस्थिति पंचनामा बना लो सबसे पहले, 4 लाइन का, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़, जब आप साइन कराएं तो प्रॉपर क्रॉस वेरीफाई कराएं। कोई व्यक्ति साइन के नीचे अपना नाम, पूरा नाम ज़रूर लिखे, है ना। वरना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, राम प्रसाद आया नहीं है, किसी ने राम प्रसाद के साइन कर दिए। अब बाद में राम प्रसाद ने आपत्ति लगाई, उसने बोला मेरे अनुपस्थिति में सीमांकन हो गया। आपका पंचनामा पेश हुआ कोर्ट में, तो कोर्ट में ये लगा कि यार इनके तो साइन है। तो ऐसे जो नेता या अलग अलग प्रकार के लोग हैं, इनका प्रॉपर साइन करवाओ, तो इनके नाम लिखवाओ, है ना, और चेक करवा लो। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, आपको कोई टाइम में काम करना है। 10 से 6 की आपकी नौकरी है, तो कोशिश करें 10 से 6 में ईमानदारी से, कर्मठता से काम करें, ताकि आपको अन्यत्र काम ना करना पड़े, है ना, अलग से काम ना करना पड़े। हाँ, कुछ लोग आपसे कहेंगे 24/7 की नौकरी। हाँ, आपातकालीन स्थिति में जब शासन हमको आवाज़ देगा, जब शासन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, जब शासन कहेगा, जब हमारे साथ के सभी लोगों को, ऊपर से नीचे तक सभी लोगों को अमले पे दौड़ाया जाएगा, है ना, फील्ड पर यूज़ किया जाएगा आर्मी की तरह, तो हम 24/7 की नौकर। अदरवाइज़ हम 8 घंटे के सरकारी सेवक हैं जो सेवा कर रहे हैं। हमारे किसानों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हमारे किसानों को परेशानियाँ नहीं होनी चाहिए। वो सही आवेदन लगाएं, उनको आवेदन का तरीका बताइए, उनका प्रतिवेदन समय से लगाइए, उनको बताइए कि आपके प्रतिवेदन के बाद उनकी कार्रवाई क्या है, उनको पेशी अटेंड करना है, उनको अपने दस्तावेज सबमिट करना है ना। जो भी स्थिति पे है आप प्राथमिक प्रतिवेदन ज़रूर लगा दें। आप यदि कोई काम को रोकेंगे, टालेंगे, तो जो ये नेता होते हैं थोड़ा सा हाईलाइट होते हैं। अदरवाइज़ आप सिर्फ नमस्ते करिए, कोई भी आए प्रेम से सम्मान देने में किसी की कोई बुराई नहीं है। अपने स्वाभिमान से बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। आप अपने स्वाभिमान के साथ और सम्मान से नौकरी करें, ईमानदारी से नौकरी करें। कोई भी व्यक्ति आपको दबा सकता है, आपके काम को नहीं दबा सकता। तो आपको यदि दबा रहा है, थोड़ी देर दब जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हाथ जोड़ लो। हाथ जोड़ने में कोई नुकसान नहीं, हाथ जोड़ने में कोई नुकसान नहीं है ना। हाथ जोड़ लो और बोल दो भैया हमको नहीं आता, हम नए हैं, अभी सीख रहे हैं। और अपने अधिकारी को तुरंत बता दें, जब वहाँ से आप निकलें तो अपने अधिकारी को तुरंत बता दें। और ऐसे लोगों की एक लिस्ट बना लें। मैंने बताया था आपको पिछली ट्रेनिंग में भी, ट्रेनिंग जब हम दे रहे थे, सबसे पहले जब आप किसी गांव में जाए ना, तो वहाँ के कोटवार से या पुराने पटवारी जी से लिस्ट बनवा लें। किस किस का नाम, सरपंच का नाम, सचिव का नाम, जीआरएस का नाम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम, बीएलओ का नाम, ठीक। दूसरे पेज में लिखवाओ कि उनके नाम और नंबर, ठीक है। दूसरे पेज में लिखवाओगे क्या, हिस्ट्री सीटर, आपके गाँव के बदमाश कौन से हैं, आपके गाँव के छोटे मोटे अध्यक्ष कौन कौन से हैं, आपके गाँव के छोटे मोटे नेता कौन कौन से हैं, आपके गांव के ऐसे जुझारू व्यक्ति, समाज सेवी कौन कौन है ना, जो अच्छा काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जागरूक करते हैं। सीएससी कौन है आपके गांव का, ठीक है। ये लिस्ट बनाकर आप रख लीजिए। और जब आप किसी भी हल्के में जाएँ तो अपने पुराने पटवारी जी से प्रॉपर एक फीडबैक ले लीजिए कि पटवारी जी यहाँ किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ मेरे जो दोस्त हैं जिनका ये समस्या थी, मैंने उनका निराकरण कर दिया होगा। अब आप थोड़ा और जोश के साथ काम कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम अपने टॉपिक्स पे चलते हैं वापस।